जाते हैं वेल्डिंग करवाने के लिए, तो या वेल्डिंग करवाने ना भी जाए, फिर भी हम लोगों ने देखा होगा कि घर पे जो अपने एलपीजी सिलेंडर होता है ना, सभी के घर पे सिलेंडर होता है। जब नया नया हम सिलेंडर लगाते हैं, तो जब नया नया सिलेंडर लगाते हैं तो उसमें से गैस जलाते हैं तो आग कैसी दिखती है? कैसी दिखती है ओम प्रकाश? देखी कभी? नहीं देखी? पंकज कैसी दिखती है? नया सिलेंडर लगाया तुमने आज ही और चालू करा तुमने, कैसी दिखेगी जब जलाओगे तो उसको गैस? नीला सा दिखता है, बिल्कुल 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 लाइट ब्लू ब्लू दिखेगा और कुछ नहीं। और जैसे ही खत्म हो जाता है सिलेंडर तब कैसी दिखती है? रेड, रेड कह लो, ऑरेंज कह लो, ऑरेंज टाइप होता है, डार्क ऑरेंज सा हो जाता है ना। तो ये क्या है? ये एक ही सिलेंडर है, वही चूल्हा है, सब कुछ सेम है ना, और गैस भी सेम ही भरी हुई है उसमें, ऐसा भी नहीं गैस उसमें कुछ अलग से भर दी हमने, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जो थी वो फ्लेम अलग कलर की आ रही थी और बाद में फ्लेम अलग कलर की आ रही थी। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम। कारण क्या है वही तो डिस्कस करेंगे भी। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, इस चीज़ को हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कितने तरह की फ्लेम होती हैं और फ्लेम के अलग अलग होने का क्या कारण होता है। सबसे पहले लिख लो, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ फ्लेम इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग। टाइप ऑफ फ्लेम इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कितने तरह की फ्लेम्स होती हैं, इसके ऊपर है हमारा, ठीक है ना। सबसे पहली बात करेंगे, सबसे पहली तरह की जो फ्लेम होती है, सबसे पहली तरह की फ्लेम होती है, उस फ्लेम को हम कहते हैं न्यूट्रल फ्लेम। फर्स्ट आएगी पहला नाम है हमारे गैस वेल्डिंग के अंदर, पहली फ्लेम जो हम यूज करते हैं उसका नाम है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम को न्यूट्रल फ्लेम क्यों कहते हैं वो जानेंगे। इससे पहले हम इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये टॉर्च हो गई, इसमें से ये निकल रही है हमारी फ्लेम, ठीक है। अब इस फ्लेम में क्या होता है, एक तो इसका होता है इनर हिस्सा, अंदर वाला, इसको कहेंगे हम इनर कोन, और एक बाहर का हिस्सा होगा, इसको हम बोलेंगे आउटर एनवेलप। इस वाले से ये हो गया इनर कोन और ये हो गया आउटर एनवेलप। अब जो इनर कोन होता है ना, इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। और कैसा कलर होता है? ब्राइट व्हाइट कलर होता है इसका, बिल्कुल चमकीला सफेद कलर। और ये बाहर का जो हिस्सा होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 1275 डिग्री सेल्सियस और कलर ब्लू। ये बना ले डायग्राम और लिख ले। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग की ये पहली फ्लेम है, इसका नाम है न्यूट्रल फ्लेम। इस न्यूट्रल फ्लेम का ये सिंपल एक टॉर्च है, इस टॉर्च में से ये फ्लेम निकल रही है। अंदर का हिस्सा इनर कोन जिसे बोलते हैं, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है। कितना होता है? 3200 डिग्री सेल्सियस। और कलर कैसा होगा? ब्राइट व्हाइट कलर। बाहरी हिस्सा जो होगा
उसे बोलेंगे आउटर इनवलप। टेम्परेचर होगा 1275 डिग्री सेल्सियस और उसका कलर होगा ब्लू कलर। अच्छा, ये ब्लू कलर जो इसका बनता है उसका होने का कारण क्या है? जैसा कि इसका नाम है, क्या नाम है इसका? न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल इसको इसलिए बोला जा रहा है कि इस हम गैस वेल्डिंग में दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दो सिलेंडर होते हैं गैस वेल्डिंग में, कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन का और C2H2 का, एसिटिलीन का। तो इस केस में क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? बराबर, है ना, न्यूट्रलाइज है बिल्कुल कोई भी चीज। तो ना तो उसमें एसिटिलीन ज्यादा है ना ऑक्सीजन, दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर है, सेम रेशियो में है। यानी कि अगर मैं ये कहूं ऑक्सीजन और C2H2, ये तो हो गया मेरा ऑक्सीजन और ये हो गया एसिटिलीन। इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है? 1/1। एक मॉलिक्यूल इसका आएगा और एक ही मॉलिक्यूल इसका आएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिया? ओके, अब आगे चलते हैं। भाई इसकी एप्लीकेशन काम कहाँ कहाँ आती है? तो ये काम आती है स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने में। ठीक है, एक तो स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने में काम आती है, एल्यूमिनियम और इससे बनने इसके जितने भी एलॉयज होते हैं इनको वेल्ड करने में काम आती है। दूसरा लो कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। लिख देता हूँ एप्लीकेशन। फर्स्ट एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉयज। एलॉयज मतलब जिनमें एल्यूमिनियम मिक्स होता है उसे कहते हैं एलॉयज। सेकेंड लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील जो होती है। थर्ड कास्ट आयरन। और फोर्थ, इन सभी को वेल्ड करने में काम आ रही है ना। फोर्थ कास्ट आयरन हो गया, स्टेनलेस। एक काम और होता है इस फ्लेम का, आपने कभी देखा हो, आप कभी वेल्ड करवाने के लिए गए तो पहले तो क्या करेगा, वो उसको वेल्ड कर देगा। वेल्ड करने के बाद क्या करेगा, वेल्ड हो गई, खत्म हो गया वेल्डिंग का काम। जो फिलर मटेरियल होगा उसको अलग हटा देगा, रॉड का काम खत्म हो चुका है। फिर क्या करेगा, जो उसके पास गैस का होता है ना, गैस वेल्ड जो होता है जिससे कि फ्लेम निकल रही होती है, उससे क्या करेगा, उस हिस्से पर थोड़ी देर और गर्म करेगा उसको। कभी देखा होगा नहीं, और गर्म करता है थोड़ी देर उसको। वो क्यों कर रहा है, वो कर रहा है उसकी सरफेस की हार्डनिंग कर रहा है। वेल्ड तो हो गया ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा और उसमें सिर्फ फ्लेम को चलाएगा ना, तो जो चीज उसके अंदर है वो पूरी तरह से हार्ड हो जाएगी, उसका सरफेस, ऊपर का सरफेस हार्ड हो जाएगा। तो न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा हम क्या, सरफेस हार्डनिंग भी करते हैं। ठीक, तो वो भी एक पॉइंट है, वो भी लिख लेते हैं। पहले इसे लिख लो, इस पॉइंट में अलग से लिख लो।
C2H2 एसिटिलीन। एक पॉइंट और है इसमें, वो क्या? एप्लीकेशन में ही लिखना है, इसी में लिख लेना, मैं ऊपर लिख देता हूं। क्या? सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग भी की जाती है, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग इज ऑल्सो डन बाय आउटर मोस्ट, जो बाहरी हिस्सा होता है फ्लेम का, उससे कोन ऑफ फ्लेम। इस पूरे प्रोसेस को, जहां आउटर मोस्ट कोन से हम किसी भी सरफेस की हार्डनिंग करते हैं, उसको फ्लेम हार्डनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं, इस पूरे कोर्स को क्या बोलते हैं? फ्लेम हार्डनिंग। अब कल को कोई पूछे कि भाई फ्लेम हार्डनिंग जो होती है वो किससे की जाती है, तो फ्लेम हार्डनिंग की जाती है न्यूट्रल फ्लेम के आउटर मोस्ट एनवेलप से। उस एनवेलप में कितना टेम्परेचर होता है? उसमें होता है 1275 डिग्री सेल्सियस, और कलर कैसा होता है उसका? ब्लू कलर होता है, ठीक है। ये तो हुई न्यूट्रल फ्लेम। लिख लिया होगा ऊपर का? इसके बाद दूसरे की फ्लेम आएगी, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जैसा कि इसका नाम है, क्या बोल रहा है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और दो चीजों का यूज कर रहे हैं हम। किस किस चीज का यूज कर रहे हैं? ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इसमें किस चीज की मात्रा ज्यादा होने वाली है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। और ये कुछ इस तरह से बनती है, देखने में। इसको सेकंड नाम देते हैं। एक बहुत छोटा सा कोन बनेगा यहाँ पर, और ये ऐसे दिखेगा कुछ इस तरह से। और जो इसकी जो बाहर की जो लेयर होगी वो कैसे होगी? लाइट ऑरेंज कलर की। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारी गैस खत्म हो रही होती है उस समय वो कैसे हो जाती है? ऑरेंज कलर की हो जाती है। ऑरेंज, लाल नहीं बोलते उसको, ऑरेंज बोलते हैं। लाल कलर अलग होता है, ऑरेंज कलर कहते हैं। तो वो ऑरेंज कलर की हो जाती है। और वो क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट, क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इस वजह से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इसे बोलते हैं हम अंदर के हिस्से को इनर फेदर। ये वाला हिस्सा है ऑक्सीजन, और इसका टेम्परेचर होता है लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस।
इस हिस्से का, ठीक। एंड दिस इज द आउटर मोस्ट सरफेस एंड दी, क्या लिख देता हूं, आउटर मोस्ट envelope of oxidizing flame, जमा करा दी सबके साथ अच्छा, तो उससे मैं जाकर लगाई इसके बाद सीएल के अलग से भरने को सर सीएल उस पास में बैठा एक बार बात कर पास के मेडिकल के आएगा, मेडिकल बस पास तो मेडिकल हो जाएंगे तो सीएल में सीएल एडजस्ट हो जाएगा। एक बार बात कर लेना उससे, ये बाजी यही है साइड पर नहीं मैं देख 8 तो मेरी साइड में, वो 2-3 तो ऊपर ही छुट्टी करता है तो 8 को दे। The outermost envelope of oxidizing flame is of orange color due to excess amount of oxygen, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। कितनी अधिक है ये भी देख लेते हैं भाई। अगर C2H2 यानी कि एसिटिलीन का एक मॉलिक्यूल है तो उसके कंपेयर में ये लगभग 1.15 to 1.5 है, लगभग 1.5 गुना ज्यादा होती है उससे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि O2 यानी कि ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन C2H2 यानी कि एसिटिलीन। अब ये काम कहाँ आती है, किस चीज को किन किन आइटम्स अपने मटेरियल्स को ज्वाइन करने के काम में आती है। तो यहां लिखेंगे अब इसकी एप्लीकेशन। कॉपर NaCl, ब्रास, ब्रोंज, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, जिंक, इस तरह के मेटल्स को ज्वाइन करने में काम आती है, एक्सेप्ट स्टील। स्टील को छोड़ के उन सभी को ज्वाइन करती है जब हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे। इसलिए स्टील को जब भी यूज करेंगे तो हमेशा फ्लेम ब्लू होनी चाहिए। अब याद रखना, कभी कोई स्टील का प्रोडक्ट डलवाने जाओ और उसकी फ्लेम अगर नीली ना होकर लाल निकल रही हो तो
इससे बोलना इससे कमजोर हो जाएगा ये, इससे ठीक से होगा नहीं। तो आप अपनी फ्लेम को करेक्ट कीजिए। कितनी छोटी सी है, देखो तो फ्लेम बहुत बारीक सी चीज है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते उस चीज को। लेकिन अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया, न्यूट्रल फ्लेम हो गया। अब जो तीसरे प्रकार की फ्लेम होती है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग यानी कि इसमें मात्रा क्या होगी ऑक्सीजन की, कम हो जाएगी। एसिटिलीन के कंपेयर में उसकी मात्रा हो जाएगी कम। रिड्यूसिंग फ्लेम, और दूसरा नाम भी बोला जाता है इसको और कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम या फिर कार्बोराइजिंग। इसमें 3 हिस्से बनेंगे इसके, इस फ्लेम के। पहले वाले में सिर्फ 2 हिस्से थे ना, दोनों में 2 थे, लेकिन इसमें ही 3 बनेंगे इसके। 3 हिस्से हैं। सबसे पहले इनर कोर, इंटरमीडिएट कोर, आउटर एनवेलप। इनर कोर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। इनर कोर का टेम्परेचर होगा लगभग 2900 डिग्री, 2900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो इनर कोन है इसका टेम्परेचर होगा लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस। ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये मैंने जो हैचिंग कर रखी है, ये होता है इंटरमीडिएट फेरर। क्योंकि आप बोल रहे थे ना कि हम कभी कभी वेल्डिंग करते हैं तो उसमें लाल लाल सा भी दिखता है, ऑरेंज दिखता है और लाल भी दिखता है, बहुत हल्का हल्का लाल दिखता है। वो लाल क्यों दिखता है? वो लाल इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हो गई है कम। ऑक्सीजन की मात्रा हो गई है कम। ऑक्सीजन जो है ना वो लगभग हो गया है, अगर मैं रेशियो से निकालूं तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है, तो ऑक्सीजन लगभग 0.05 टू 0.95 है और ये 1 है। मतलब इतनी कम भी हो सकती है ऑक्सीजन उसमें, 0.05। और ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको चीज को अच्छे से जलाना है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होनी ही चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो आप उस चीज को नहीं जला पाओगे। जैसे आपने देखा हो मोमबत्ती होती है, उसे आप फूंक मारते हो तो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में उसको मिल रही है, लेकिन जैसे ही आपने फूंक मारी तो मुंह से क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा? ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दिया उस एरिया में, इसलिए फ्लेम नहीं जलती है हमारे। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे जो C2H2 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना है एसिटिलीन। तो जब इसमें हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो कार्बन बहुत कम जलेगा। हाइड्रोजन तो गैस है, गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, लेकिन कार्बन कहाँ जाएगा? कार्बन तो रह ही जाएगा ना, कार्बन जल ही नहीं पाएगा।
कार्बन नहीं जल पाएगा तो वो जो अनबर्न्ड कार्बन है वो आएगा यहाँ इंटरमीडिएट इधर, इंटरमीडिएट कोन। ये कैसे कलर का होता है? ये होता है रेड कलर का। ठीक, दिस हैपन, इसमें मैं लिख सकता हूं, इसकी अगर मैं इंटरमीडिएट कोन के बारे में लिखना चाहूं, इट occurs due to unburned carbonates। जो अनबर्न्ड कार्बोनेट्स हैं इसकी वजह से इसका ये रेड कलर बन रहा है। ठीक, फिर इसका आता है लास्ट हिस्सा जो कि है बाहरी हिस्सा। बाहरी हिस्सा जो होगा वो होगा इसका ऑरेंज कलर का। इसका ये आउटर एनवेलप होगा इट इज ऑफ ऑरेंज। लिख लो इसे। तो यहां मोटा मोटा क्या देखने को मिल रहा है कि C2H2 की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा है। अब बात आती है इसका यूज कहाँ आता है। तो ये यूज आती है जहां बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल को वेल्ड करना होता है, जैसे कि हाई कार्बन स्टील, निकिल बेस्ड एलॉय। निकिल बहुत हार्ड मेटल होता है, निकिल बेस्ड एलॉय, और कभी कभी कास्ट आयरन। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है हाई कार्बन स्टील, कॉमा निकिल बेस्ड एलॉयज and sometime cast iron। कभी कभी कास्ट आयरन को भी इससे वेल्ड किया जाता है। वो तो होता है फिलर मटेरियल, इसलिए कहा था डेली आया करो, मैंने वो पढ़ा दिया। सर वो गिरता
किस कारण गिरता है, नीचे गिरता क्या गिरता है? वो अपन वो वेल्डिंग करते हैं ना, हाँ, जब वो नीचे उसके बाद गिरता है सब। अच्छा वो फिलर मटेरियल में से जो गिरता है, स्लेग की बात कर रहे हैं हम। किस कारण से गिरता है? स्लेग होता है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं पहले पूरा वेल्डिंग खत्म कराऊंगा, फिर जब खत्म हो जाएगा ना एक बार, तो फिर वापस शुरुआत से उस पेपर रिवाइज करना। अब तो मैंने एक बार गाड़ी पे चढ़ गए हैं तो वापस लौट के रिवर्स नहीं मारेंगे बस। ये फ्लेम हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लेम हो गया। आपका इतने नहीं होते हैं, 3 तरह के बेसिकली फ्लेम्स जो होते हैं ये अपन यूज करते हैं फॉर द वेल्डिंग पर्पस। अब हम लोगों ने जो वेल्डिंग पढ़ी थी, उस वेल्डिंग के अंदर जो गैस वेल्डिंग थी वो किसका प्रकार थी? किसका प्रकार थी गैस वेल्डिंग? क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग कराया था ना मैंने, बताइए गैस वेल्डिंग किसका प्रकार थी, देख के बताइए। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में क्या था? लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के अंदर भी एक हिस्सा था, देखो लिक्विड, अरे भाई डायग्राम बनाया है कि नहीं? बनाया होगा ना वो, देखो जरा। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के भी सब डिवीजन करे थे हम लोगों ने। हाँ, नाम बताओ जरा। अरे सॉलिड लिक्विड तो हो गया, लिक्विड के बताओ अब। नहीं पता? है रेसिस्टेंस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेसिस्टेंस सीम वेल्डिंग, ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा क्या था? हाँ बस शॉर्ट फॉर्म में लिखो या फिर खुद भूल जाओ। हाँ भाई क्या था? देख लो।